हेलो स्टूडेंट, मैं यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। इससे मैं किरण पब्लिकेशन का 1 से 4 तक मैं वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ। ये 5वां सेट है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें प्लीज़। बिना देर किए हुए चलिए डिस्कस करते हैं, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 2010 में। 2, नाट्यशास्त्र एक कृति किसके द्वारा लिखा गया है? तो 2 यानी भरत के द्वारा लिखा गया है। नाट्यशास्त्र जो कि नाट्य कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। माना जाता है कि इसे भरत यानी पहली शताब्दी 3री शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है? तो थर्ड का 3 यानी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश 1875 में लिखी गई थी। यह पुस्तक जिसे मूल रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है। नेक्स्ट, 4, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 4 का 1, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह भारत द्वारा शुरू की गई 121 देशों का एक गठबंधन है। नेक्स्ट, 5, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना गया है? तो 5 का 1 यानी अटॉर्नी जनरल को। महान्यायवादी भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत का सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, 6, भारत में निम्नलिखित में किसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो 6 का 4 यानी प्रसन्नता चंद्र महानोबिल्ली। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत महानोबिल्ली मॉडल के आधार पर कार्य की गई थी। नेक्स्ट, 7, राज्यसभा का उपाध्यक्ष को चुना जाता है? तो 7 का 3 यानी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, 8, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है? तो 8 का 4 यानी वजी संघ से। सिद्धार्थ वजी संघ के गणराज कुंडग्राम के शासक क्षत्रिय का प्रमुख थे। 9, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो 9 का 3 यानी शिक्षा, जो समवर्ती सूची का शिक्षा है। समवर्ती सूची भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, जिसमें 52 वस्तुओं का, हालांकि वस्तु मदों का अंतिम संख्या 47 है। पहले 52 थी, अब 5 घटकर 47 हो गई समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, 10, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ये अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, 11, गौतम बुद्ध के जीवन के घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन नहीं है? तो 11 का 4 यानी पहला उपदेश अमरावती में। गलत है, पहला उपदेश सारनाथ में दिए गए थे। ये सही है, जन्म लुम्बिनी में होता, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में होता, निर्वाण यानी निधन कुशीनगर में हुआ था। 12, रामसागर सम्मेलन को इस रूप में जाना जाता है? तो 12 का 3 यानी आर्द्रभूमि का सम्मेलन कहा जाता है। 13, अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? तो 13 का 2 यानी नदियों का प्रवास है। गंगा कल्प के लिए विजन अविरल धारा, सतत प्रवाह यानी निर्मल धारा, अप्रदूषित प्रवाह, भूगर्भिक और पारिस्थितिकी अखंडता सुनिश्चित करने में संदर्भ में परिभाषित नदी को पूर्णतया को बहाल करता है। नेक्स्ट, 14, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय ICRISAT का क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो 14 का 3
यानी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट 15, भारत के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से मेल खाता है? तो 15 का थर्ड यानी यक्षगान कर्नाटक का है। ये भारतीय नाट्य कला का रूप है, जैसे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उत्तरी कन्नड़ जिलों में है और केरल में कासरगोड जिले में विकसित किया गया। नेक्स्ट 16, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मनीला 16 का थर्ड। ये मनीला है, फिलीपींस में स्थित है। एशियाई विकास का मुख्यालय मनीला में स्थित है। यह 19 दिसंबर 1966 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 17, भारत के आम उत्पादन का बिहार का कौन सा स्थान है? तो 17 का 4 यानी 5वां स्थान है। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो 18 का 1 यानी कलहारी, ये ठंडा रेगिस्तान नहीं है। यह कलहारी मरुस्थल शुष्क अर्ध शुष्क रेतीले क्षेत्र में विस्तृत विशाल दक्षिणी क्षेत्र है, जिसका विशाल 90,000 वर्ग किमी है। नेक्स्ट 19, महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? तो 19 का थर्ड यानी अश्वत्थामा। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र और भरद्वाज के पोते थे। 20, निम्न में कौन सा एक ब्रिक्स BRICS देश है? तो 20 का 4 यानी रूस है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था जैसे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 21, इनमें से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र के संपीड़ित है? तो 21 का 4 यानी एक शिक्षा का ड्राइवर। 22, प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड डैश में स्थित है? तो 22 का 1 यानी उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मेरा यूट्यूब चैनल यह है studylogic.com। आप इस पे यूट्यूब पे जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। आप ही के लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे होगा। 23, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम में मिनी रत्न श्रेणी में वो शामिल है? तो 23 का थर्ड यानी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। 24, वर्ष 2011 के जनगणना का अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है? तो 24 का थर्ड यानी 11.3% और ग्रामीण कितना है? 88.7% ग्रामीण है। नेक्स्ट 25, मरुद्वीप संबंधित है तो ये रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित यह क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र का उपजाऊ भाग होता है, जहाँ खजूर, गेहूँ, मक्का, कपास आदि की खेती की जाती है। 26, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो 26 का 2 यानी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। मीरा साहिब फातिमा बीबी, लेकिन लीला सेठ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थे। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल की है। 27, सूची 1 से सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पुलिकट झील, तो पुलिकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। फिर चिल्का झील उड़ीसा में है। फिर बुलर झील कश्मीर में है। और सांबर झील राजस्थान में। आप लोग याद किए हुए होंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट 28, रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक लेखक कौन है? 28 का 2 यानी नंदन नीलेकेनी। 29, पूर्वी रेलवे के पहला ट्रिपल पी मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो 29 का 2 यानी तेजस परिचालन भागलपुर किऊल पटना दीनदयाल के रास्ते नई दिल्ली जाएगी, यानी 2 भागलपुर नई दिल्ली। 30, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो 30 का 4 यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का
अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इस कमेटी में अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति भी, पंडित नेहरू अध्यक्ष थे संघीय समिति या संघीय शक्ति समिति। 31 निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार जीता है? तो 31 का थर्ड यानी जॉन बर्दीन ने। जॉन बर्दीन भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार 1956 में जीता था और 1972 में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जबकि फ्रेडरिक सेंगर ने रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। रसायन विज्ञान में फ्रेडरिक सेंगर और फिजिक्स में जॉन बर्दीन का 1956 और 1972 में। नेक्स्ट 32 निम्नलिखित में किस देश के 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 32 का 4 यानी उपरोक्त सभी, ट्रियान टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 33 भारत के हिमाद्री स्टेशन स्थित है? तो 33 का 1 यानी आर्कटिक में। भारत के हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक में स्थित है। विविध वर्ष 2008 में भारत सरकार हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। 34 कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो 34 का फर्स्ट यानी मैक्सिको। नेक्स्ट 35 ग्रेनेडा स्थित है? तो 35 का 2 यानी कैरेबियन सागर में है। इसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है। 36 सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 36 का 3 यानी चीन में। विश्व में सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन चीन है। भारत सिल्क का उत्पादन के विश्व में दूसरा स्थान है। भारत सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कर्नाटक में है, वो भी भारत में कर्नाटक में। 37 निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो 37 का 3 यानी कांगो नदी। कांगो या जायरा नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसकी लंबाई कितना है? तो 4371 किलोमीटर। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट 38 विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो 38 का 3 यानी एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 39 भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो 39 का 3 यानी अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। यह रिएक्टर 1956 में ट्रॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका निर्माण होमी जहांगीर भाभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट 40 निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के अपेक्षाकार में छोटा है? तो 40 का 2 यानी शुक्र। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह पृथ्वी है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सबसे बड़े बृहस्पति, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है यूरेनस, अरुण यानी नेपच्यून, अरुण वरुण, और उसके बाद है पृथ्वी, फिर है मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध आकार के अनुसार। नेक्स्ट 41 निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो 41 का 3 यानी बंगारा सिंचाई योजना बाकाया गलत है। महमूद सिंचाई योजना भागलपुर ये सही है। श्रृंखड़ी सिंचाई योजना जम्मू ये सही है। बंगारा सिंचाई योजना मुंगेर में है, बांका में ही मुंगेर में है, मुंगेर। और मानसारा सिंचाई योजना औरंगाबाद में सही है। नेक्स्ट 42 निम्नलिखित में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो 42 का 2 यानी महात्मा गांधी ने। यह कब लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। नेक्स्ट 43 दिन और रात कहाँ बराबर होती है? तो 43 का 1 यानी विषुवत रेखा पर। यहाँ 0 डिग्री अक्षांश पर दिन रात बराबर होते हैं, विषुवत रेखा में 0 डिग्री अक्षांश पर। 44 ग्रेट बैरियर रीफ एक है, तो यह प्रवाल भित्ति यानी 44 का 2 प्रवाल रचना है। नेक्स्ट 45 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो 45 का 3 यानी द हेग में। 46 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो 46 का 3 यानी वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अभिकरण, इसका गठन कब हुआ था? तो
तो 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट 47 सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। तो पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। फिर प्लासी का युद्ध हुआ था तो 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। नेक्स्ट फिर सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है। तो 48 का नंगा पर्वत कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में। फिर है नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में, और कंचनजंगा सिक्किम में। नेक्स्ट 49 विश्व के सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो 49 का 3rd यानी वेनेजुएला में। 50 लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 50 का 2 यानी विलियम गोल्डिंग। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप लोग इस पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। 51 घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो 51 का 2 यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थित ऊर्जा और किस में होता है? बाद में भरा पानी घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा किस में होता है? टहलते हुए व्यक्ति के पवन चक्की आदि में गतिज ऊर्जा होती है। दाब ऊर्जा पाइप में बहता हुआ पानी, उसमें दाब ऊर्जा होता है। नेक्स्ट 52 सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? 52 का 2 यानी कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के किरीट नामक भाग दिखाई देता है, यानी उसको कोरोना बोलते हैं। सूर्य का प्रकाश के चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सूर्य में प्रकाश 7 रंग का होता है, जिसको हम हिंदी में बताए थे बैजानी हापी नाला। आप लोग की प्रीवियस वीडियो में सुनने को मिलेगा बैजानी हापी नाले के बारे में। 53 शुद्ध जल का नाम फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है। तो 53 का 4 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं एक फार्मूला बताया था C/5 = F - 32 - 32/9 = K - 273/5 बराबर R/4 यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और आर्री ग्रेड होगा। इसमें हम एक वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे के साथ कंपेरिजन करके वैल्यू निकालने के लिए भी बताए हूँ पिछले वीडियो में। नेक्स्ट 54 एक गेंद के क्षैतिज कितने कोण पर फेंकने की अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? तो 54 का 3rd यानी 45 डिग्री C। इसका रेंज होता है R = यानी परास बराबर U² sin 2θ/G। 45 डिग्री पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज होता है। 55 उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो 55 का 2 यानी केवल गतिज ऊर्जा। 56 लिफ्ट की खोज किसने की थी? तो 56 का 4 यानी ओटिस ने की थी। लिफ्ट का आविष्कार एलियस ओटिस ने की थी। और J.L. बेयर्ड किसकी खोज की थी? टेलीविज़न का एडिसन विद्युत बल्ब का खोज किए थे, एडिसन विद्युत बल्ब का। और फैराडे किसका खोज किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट 57 पृथ्वी के हम चंद्रमा कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो 57 का 3rd यानी 59%। प्रकाश के आने में चंद्रमा से प्रकाश के आने में पृथ्वी पर कितना सेकंड लगता है? तो 1.26 सेकंड। चंद्रमा का पृथ्वी की दूरी कितना है? 384,402 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। नेक्स्ट 58 धूप से बचने के लिए छाते रंग के संयोजक निम्न में कौन सा सबसे उचित है? तो 58 का 1 यानी ऊपर काला के नीचे उजला। 59 कागज के अंगुलियों के छाप की पहचान को उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़कर निम्न प्रकाश देखी जा सकती है। तो 59 का 4 यानी पराबैंगनी प्रकाश देखी जा सकती है। नेक्स्ट 60 दो संधात्री जिसकी धारिता 2F 3F को श्रेणी जोड़ा जाता है, तो एक तीसरा संधारित्र जिसका धारिता F, तो इनके समांतर जोड़ा जाता है, परिणाम धारिता होगी। तो 60 के ये बोल रहा है
एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ा जाता है, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ा जाता है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ा जाता है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। 2F है और 3F है और ये 1F है। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कैपेसिटर वाला में। तो ये जब दो सीरीज में रहेगा तो पैरेलल के काम करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट लेगा 2 × 3/2 + 3 यानी कितना 6/5 होगा। अब जो पैरेलल में इसके साथ में हो तो सीरीज के काम करता है, यानी जुड़ जाएगा। तो कितना होगा 5, यानी इसका 6/5 + 1 यानी 5, 6 × 5 = 11/5 इसका आंसर होगा। 60 का 11/5। 61 द्रव्य की बूंद को अवशोषित करने पर उसके सिकुड़ित प्रवृत्ति होता है। तो 61 को 4 यानी इनमें से कोई नहीं। द्रव्य की एक बूंद आवेशित करने पर हमेशा उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। पानी का बुलबुला अवतलेंस की तरह व्यवहार करता है। 62 ट्रांजिस्टर वास्तव में एक है। तो 62 का 4 यानी सेमीकंडक्टर है। 63 तारे का भविष्य निर्भर है। तो 63 का फर्स्ट यानी तापमान पर। 64 केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। तो 64 का 4 यानी 310 केल्विन होता है। 273 + 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। नेक्स्ट 65 लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब 1.5 के लिए आवश्यक दर्पण होता है। तो 65 का हम लोग जानते हैं कि हम अपना खुद का प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए मेरा जितना लंबाई है उससे आधा दर्पण होना चाहिए, तब हम देख सकते हैं। तो वस्तु का 1.5 है तो इसका आधा कितना होगा, यानी 1.5 का आधा 0.75 मीटर होता है। यानी आप कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का ऊंचाई होना चाहिए वस्तु का आधा। नेक्स्ट 66 परस्पर पदार्थ का सामान्यतः निम्नलिखित में क्या होता है। तो 66 का फर्स्ट यानी एल्युमिनियम यौगिक। 67 किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। तो 67 का थर्ड CB देसाई ने। नेक्स्ट 68 पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है। तो 68 का फर्स्ट यानी प्रतिज्वारिक एवं पीड़ाहारी, बुखार और दर्द का। गांव में के भाषा में हम लोग बोलते हैं पैरासीटामोल खा लो, बुखार और दर्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 69 पुनर्लेखन युग DVD के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। तो 69 का फर्स्ट यानी टेलुरियम का। 17 गोताखोर द्वारा समुद्र के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित किया जाता है। तो 70 का फर्स्ट यानी हीलियम का मिश्रित किया जाता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में O2 के साथ हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट 61 मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो 71 का थर्ड यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका फार्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम ऑक्जिलेट मानव शरीर में होने वाले पथरी का फार्मूला होता है, यानी CaC2O4H2O। इसका किसका फॉर्मूला है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट 72 सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप में किस में होता है। तो 72 का 4 यानी नींबू में। और नींबू में, संतरा में और खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल। टार्टेरिक किस में होता है। तो टार्टेरिक इमली में होता है, अंगूर कच्चा आम में। और मौलिक अम्ल किस में होता है। तो सेब में मौलिक अम्ल होता है। दूध में तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट 73 हमारे शरीर के नमक की मात्रा कितनी है। तो 73 का थर्ड यानी 0.4%। हमारे शरीर के नमक की मात्रा 0.4% होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है और हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा 18.5% होती है। हाइड्रोजन की मात्रा 9.5% होती है और शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा 3.3% होती है। नेक्स्ट 74 मानव मूत्र का पीला रंग की वजह होता है। 74 तो ये किसके कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है। मानव मूत्र का माध्यम में से विटामिन C का उत्सर्जन होता है। मूत्र से जो बाहर निकलता है उसमें विटामिन C का उत्सर्जन होता है। मानव शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है।
75। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, तो 75 का 4 यानी 12 चर्मवाक। वयस्क मानव में दांतों की संख्या 32 होती है। यह 4 प्रकार का होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार का होता है। इसका फॉर्मूला डेंटल फार्मूला होता है कितना? डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3, जिसमें हम लोग अभी बात किए हैं 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जिसको हिंदी में इंसाइजर का कृंतक, कैनाइन का रदनक, प्रीमोलर का अग्रचवर्णक और मोलर का चवर्णक। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और इससे पहले जो भी मैं वीडियो डिस्कस कराऊँ आप लोग उस पर जाके पढ़ें। थैंक यू।